बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर सब्सक्राइबर, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। डियर व्यूअर्स, अगर आप किसी भी बोर्ड में पहली दफ़ा पेपर देते हैं और वहां पर आपको बबल शीट दी जाती है, एमसीक्यूज़ रिस्पांस पार्ट दिया जाता है, तो आपने उसको कैसे फिल करना है, क्योंकि एमसीक्यूज़ के जो बबल शीट होती है, जो सवाल का नंबर होता है, सबसे पहले उसको आपने मुंतखब करना होता है। यहाँ आपके सामने मिसाल के तौर पर 1 से लेकर 24 तक यानी कि दे दिए गए हैं मरूज़ी एमसीक्यूज़ के नंबर। आप इसी में से ए, बी, सी और डी, अगर फॉर एग्जांपल सवाल नंबर आप एमसीक्यू नंबर 1 हल कर रहे हैं, तो ए, बी, सी, डी उस पेपर पर भी दर्ज होंगे। उनमें से कोई एक ऑप्शन दुरुस्त होगा, एक एमसीक्यूज़ दुरुस्त होगा, तो आपने उसके साथ देखना है कि ए, बी, सी या डी है। जो भी हो, आपने यहाँ पर एमसीक्यू नंबर 1 ढूँढना है। जहाँ पर एमसीक्यू 1 दर्ज है, साथ ही ए, बी, सी, डी का ऑप्शन भी है। आपने उसी राउंड को ए बी सी के गिर्द, जो राउंड किसी कोई एक दुरुस्त ऑप्शन है उसके गिर्द राउंड को आपने यानी कि फिल करना है अपने पॉइंटर की मदद से। और याद रहे कि इस दायरे से आपकी जो फिलिंग है, सही है, वो बाहर नहीं जानी चाहिए। और इसी तरीके से आपने ऑप्शन नंबर एमसीक्यू नंबर 2 को हल करना है। अपने उसी ऑप्शन को देखने के बाद जो उनमें 4 ऑप्शन में से ए बी सी डी जो भी दुरुस्त हो, उसी को यानी कि इधर एमसीक्यूज रिस्पॉन्स शीट पर 2 के सामने ए बी सी जो भी दुरुस्त हो, उसी राउंड में उसके गिर्द दायरा में आपने फिलिंग करनी है और आपकी सही बाहर नहीं जानी चाहिए। इसी तरीक़ाकार को मद्देनज़र रखते हुए आपने तमाम 24 यानी एमसीक्यूज हल करने हैं। जितने भी हो आपने वो हल कर लेने हैं। उसके बाद आपने उसी शीट पर एक बार यानी एक कोड होता है चंद हिस्सों का, 4 हिस्सों का। 4 हिस्सों के कोड को आपने यहाँ पर बबल में फिल कर देना है। फॉर एग्जांपल मेरा शॉर्ट कोड हो 1455, तो सबसे पहली लाइन में मैंने 1 तलाश करना है, सेकंड में मैंने 4 और थर्ड और फोर्थ में मैंने 55 5 और 5 को यानी बबल कर देना है। पेंसिल से घुमाकर उस राउंड को फिल कर देना है। काट कर या एक से ज़्यादा दायरों में गलत यानी बबल या डबल बबल करने की सूरत में आपका जो शीट नंबर है वो गलत हो जाएगा। इसी तरीके से आपके एमसीक्यूज भी क्रॉस कर दिए जाएंगे और उनके नंबर आपको नहीं मिलने वाले। नीचे होता है ये टेबल जो कि सिर्फ मुम्तहिन यानी सुपरिटेंडेंट आपके यानी कि पुर करते हैं, और आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं दर्ज करना। और उसके बाद वो सब एग्जामिनर आपकी ही शीट को, आपके पेपर शीट को, एमसीक्यूज रिस्पॉन्ड पार्ट को यहाँ पर एक फर्जी नंबर देता है, ताकि इसकी शनाख्त को छुपाया जा सके और आप किसी तरीके से अपने नंबर बढ़वाने के लिए असरअंदाज ना हो सकें। और इसके बाद होती है, इसके साथ एक नेक्स्ट शीट होती है एमसीक्यूज शीट। इसको भी कुछ इस तरीके से फिल करके मैंने आपके सामने रखा है ताकि आप इस तरीका को समझ सकें। आपने कुछ ऐसे ही फिलअप करना है। वो खाली शीट थी, आप इसी तरीके से मैंने आपको पुर करने का तरीका प्रैक्टिकली समझाना है। आप फॉर एग्जांपल मेरा यानी कि यहाँ पे हो रोल नंबर 4071 यानी कि मेरा पेपर कोड हो, तो मैंने 4071 को सबसे पहले टेबल में मैंने 4 को तलाश करना है। सबसे सेकंड में टॉप पर आप देख सकते हैं 0 है, 0 को मैंने ब्लैंक किया है। और 7 वाले थर्ड में 7 को, और इसी तरीके से फोर्थ जो कॉलम है रॉ है, इसमें 1 को। इन तमाम को पेपर कोड वाली जगह को मैंने आप देख सकते हैं ब्लैंक किया हुआ है, और इसको ब्लैक करने के बाद मैंने इसे एहतियात से यानी कि आपको दिखाने के लिए यहाँ पे फिल किया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये एमसीक्यूज़ है। सबसे पहले ज़ाहिर सी बात है हम एमसीक्यूज़ हल करते हैं शीट पर, तो सबसे पहले एमसीक्यूज़ से अमूमन शुरू करते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपको बाज़ एमसीक्यूज़ आते हैं और बाज़ नहीं आते। तो एमसीक्यूज़ की तादाद जितनी भी हो, 24 हो, 10 हो, 15 हो, आपने वही हल करने हैं। एक्स्ट्रा तौर पर यहाँ 24 दे दिए गए हैं। तो पैटर्न चेंज होता रहता है, एमसीक्यूज़ की तादाद बढ़ या ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। बहरहाल आपने पहले एमसीक्यूज़ में अगर आपका यानी ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त हो, तो आपने ए को ब्लैक कर देना है, जैसा कि मैंने किया हुआ है, ठीक है व्यूअर्स। इसके बाद अगर ऑप्शन नंबर यानी कि 2 में, एमसीक्यू नंबर 2 में अगर सी दुरुस्त है तो सी को ब्लैंक करना है। इसी तरीके से 4 में बी दुरुस्त है तो बी को करना है। इसी तरीके से तमाम ऑप्शंस को आपने यूज़ करना है, लेकिन सही दोबारा बाहर की तरफ ना निकले, तो आपके एमसीक्यूज़ के मार्क्स नहीं कटेंगे। ये है जी सुपरिटेंडेंट के ये लिखने के लिए। और इसी तरीके से यहाँ पर सुपरिटेंडेंट और सब एग्जामिनर सिग्नेचर करने के बाद बोर्ड ऑफिस को एक फर्जी कोड लगाकर ये दस्ती या बाई डाक रवाना कर देगा, यानी सर बमुहर
रवाना कर देगा और उसके बाद आगे बोर्ड में इसकी मार्किंग और कंप्यूटराइज़्ड चेकिंग होगी। वीडियो कैसी लगी? पसंद आने पर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारी हौसला अफ़ज़ाई करने के लिए लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।